स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे बायोट-सैवरेट्स लॉ और ये हमने डिस्कस कर लिया था इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर। बायोट-सैवरेट्स लॉ क्या होता है? बायोट-सैवरेट्स लॉ किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है। नाउ अब हम कैसे इसको यूज करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवरेट्स लॉ। पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, मींस अपने पास एक स्ट्रेट वायर है, यहां पे मैंने क्या ले लिया? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर ले ली XY। हमने क्या? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ले ली XY, इसके अंदर करंट फ्लो करा दिया कितना? सपोज I। तो दो केस यहाँ पे करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अपने पास हो सकते हैं। क्या क्या? एक तो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ की हो, फाइनाइट मींस इसकी लेंथ हमें पता हो। दूसरी ये लेंथ क्या हो? इनफाइनाइट लेंथ की हो। तो पहला केस कर रहा हूं इसके लिए फॉर फाइनाइट लेंथ, मींस फाइनाइट लेंथ की वायर है अपने पास, मींस इसकी लेंथ हमें गिवन है। तो हमने क्या किया? एक वायर ले ली, कौन सी वायर? XY, एक स्ट्रेट वायर ले ली और एक P पॉइंट ले लो। यहां पे मैंने एक P पॉइंट ले लिया, कितनी डिस्टेंस पर? सपोज A डिस्टेंस पर। आपकी मर्जी है, X ले हो, A ले हो, R ले हो, जो कुछ भी है, Y लो, जो भी मर्जी है। मैंने A डिस्टेंस पे क्या ले लिया? P पॉइंट ले लिया। इस फाइनाइट लेंथ के कारण जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो होगा नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते ही हो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो XY एक वायर ली, स्ट्रेट वायर ली और P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितनी डिस्टेंस में निकालना है? A डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है। तो एप्लीकेशन किसकी है? बायोट-सैवरेट्स लॉ की। तो बायोट-सैवरेट्स लॉ होता क्या है बताओ? अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरेट्स लॉ, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P dB बराबर क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला था बायोट-सैवरेट लॉ का। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? करंट चाहिए, वो ले लिया। DL चाहिए, DL लेंथ एलिमेंट मान लो यहाँ पे। DL क्या ले लिया? स्मॉल एलिमेंट DL। ये पॉइंट O ले लेता हूं, इस पॉइंट को सपोज Q ले लिया। टोटल लेंथ भी मान लो यहाँ पे आप, कितनी है? L है। यहाँ से यहाँ तक L, छोटा सा पार्ट इसका DL ले लिया, इस पॉइंट को Q नाम दे दिया। तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा? P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली? R डिस्टेंस हो गई P पॉइंट तक। एंगल हो गया R और DL के बीच में, बताया था। थीटा किसके बीच में है? DL और R के बीच में, DL और R के बीच में एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा था तो आपको ध्यान है DB वेक्टर बराबर क्या लिखा था? DB वेक्टर क्या लिखा था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R। तो नीचे R क्यूब आ गया था, बट यहाँ मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया? मैग्नीट्यूड में ही ले लिया। तो सारी चीजें आपके पास हो गई, देखो सारी चीजें हो गई। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल आएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल हो जाएगा। DL हो गया मेरे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट, यहाँ से ये देखो DL है, DL और R के बीच में एंगल हो गया, थीटा आपके पास आ गया। R डिस्टेंस हो गई, कहाँ से कहाँ तक? DL से लेकर के
पी पॉइंट तक की। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मींस क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, ना तो मुझे आर पता, क्योंकि हो सकता है डीएल यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, नहीं पता, केवल ये पता है। ना ही थीटा पता, थीटा यहाँ पे डीएल सरक जाएगा, थीटा ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या, अब क्या करेंगे, साइन थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा, डीएल को हटाना पड़ेगा, आर नहीं पता वो भी हटाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इक्वेशन मान ली इसको फर्स्ट। अब स्टेप बाय स्टेप आर को हटाएंगे, डीएल को हटाएंगे और साइन थीटा को हटाएंगे। तो यहाँ पे भी एक एंगल मान लेता हूँ, सपोज कितना, फाइव, जानते हैं फाइव से भी नोट किया, फाइव थीटा डैश, आपकी मर्जी है कैसे मान लो। तो यहाँ पे मैं एंगल कितना मान लिया मैंने, फाइव मान लिया। अब देखना ध्यान से, साइन थीटा क्या है, ट्राइंगल है मेरे पास ओ क्यू पी, राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी साइन थीटा किसके बराबर, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ए हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, आर हुआ, ए बाई आर, ए बाई आर। यहां से देखना फाइव की टर्म में ए बाई आर, फाइव की टर्म में यदि लेता हूं तो ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा क्योंकि एंगल ये है, तो और आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, तो ए बाई आर आल्सो इक्वल टू कॉस फाइव। तो यहां से साइन थीटा हट गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई कॉस फाइव। ये वैल्यू मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे पुट करूंगा कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। अब आर यहां से निकाल लो, देखना ए बाई आर क्या है, कोस फाइव है, तो आर पता चल गया आपको, आर ऊपर जाएगा, कोस फाइव नीचे आ जाएगा, ए अपॉन कोस फाइव। और आप जानते हैं 1 अपॉन कोस फाइव क्या होता है, सीकेंट फाइव। ये आर का भी काम हो गया, ठीक है। दो चीजें आ गई, कौन कौन सी, साइन थीटा आ गई और आर आ गया, साइन थीटा आ गया और आर आ गया। अब मेरे पास बचता है क्या, डीएल। क्या बचता है, डीएल। यहां से समझना, यहां से इसी इक्वेशन से ओ क्यू पी से ही, ओ क्यू पी से ही एल बाई ए ले लेता हूं, क्योंकि आर लेने कोई फायदा नहीं है, आर चाहिए नहीं मुझे। एल बाई ए किसके बराबर आएगा, फाइव की टर्म में, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये ध्यान रहे, एंगल, एंगल थीटा ले तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, फाइव ले तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो फाइव एंगल की टर्म में ये तो क्या हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan फाइव, tan फाइव। तो L किसके बराबर आ गया, a tan फाइव। बोलो, मुझे चाहिए डीएल, डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू फाइव, तो डीएल अपॉन डी फाइव क्या आ जाएगा, a। जानते हैं मैथ्स के स्टूडेंट हो अच्छी तरह से, कि tan फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाइव होता है। tan फाइव का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाइव होता है। बोलो डीएल नहीं आ गया क्या, अब यहाँ से डीएल वो तो बताओ, यहाँ से क्या लिख दूं, डीएल बराबर डी फाइव उधर ले जाओ, ए सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव, ए सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव। देखो सारी चीजें आ गई, डीएल आ गया, ये रहा, ए सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव लिख के आए हैं इस तरह से। साइन थीटा आ गया हमारा, साइन थीटा क्या हो गया, कोस फाइव हो गया, और आर हो गया ए सीकेंट फाइव। तीनों की तीनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो चीजें हमारे पास नहीं थी वो चीजें हमें मिल गई, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को रिप्लेस करके लिख रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स। ये यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट्स साथ साथ बनाते रहना, बार बार ये बात कह रहा हूं हर वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनिए। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या बन गई भाई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू ये है, ए सीकेंट स्क्वायर फाइव इनटू डी फाइव, आई डीएल साइन थीटा ये रहा कॉस फाइव, अपॉन आर स्क्वायर, आर ये रहा, ए सीकेंट स्क्वायर फाइव, ए सीकेंट फाइव, तो स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हो गया, और सीकेंट फाइव का स्क्वायर करोगे तो सीकेंट स्क्वायर फाइव हो गया।
अब यहाँ से देखो कट रहा है, सीकेंड स्क्वायर फाई से हमारा सीकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल, आ गया होगा समझ में। ए से हमारा क्या, ए कैंसिल। अब जो बच रहा है वो लिख दीजिए, क्या बचा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये आप नोट कर लेना, अब जरूरत नहीं है इसकी मुझे, ये हटा दिया, ये हमने हटा दिया। अब क्या आ जाएगा देखना, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, समझना ये जो वेरिएबल है, जो dx है dy है, ये सारे बाद में लिखे जाते हैं। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब भी आप करते हैं तो डिफरेंशिएशन आज आपने मैथ्स के अंदर पढ़ लिया होगा, cos फाई को पहले लिख लो, डी फाई को बाद में लिख दो, cos फाई इंटू डी फाई अपॉन मेरे पास क्या आया, अपॉन क्या आ गया, ये db आ गया, ये क्या आ गया अपना db आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर, क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट चाहिए, क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। तो दो एंड्स ले लो, एक एंड x है, ठीक है, एंगल के टर्म में वेरिएशन होगा, दूसरा एंड y है, तो फाई वेरी कर रहा है, फाई क्या कर रहा है, वेरी यहां से यहां तक। ये एंगल मान लेता हूं टोटल कितना है, फाई 1, कितना मान लिया, फाई 1, यहां से यहां तक टोटल है फाई 1। कहां से गया, फिर ऊपर तक गया, यहां से यहां तक गया, ये एंगल मान लेता हूं कितना है, फाई 2, तो फाई वेरी कर गया ना, कहां से कहां तक, फाई 1 से फाई 2। बट ये ध्यान रखो नीचे है, ये नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं तो ये माइनस में लेना है, फाई 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो ये किस में लेना है, प्लस में लेना है, ठीक है। ये आप जानते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर आप पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ के अंदर आ जाता है एंगल नेगेटिव होता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो db का इंटीग्रेशन तो हो गया भैया क्या, b, सर हो गया b। अब ये मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे cos फाई और डी फाई, कहां से कहां तक, ये एंगल देख लो, लिमिट है, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। ये मैथमेटिकल टूल्स के अंदर भी 11th में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, यदि किसी ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो। और यहाँ बता दूंगा कि cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिख लेना साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है माइनस cos एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है माइनस cos एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है क्या, साइन एक्स। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन से जस्ट अपोजिट। यदि डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स, cos एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, जस्ट उल्टा, ठीक है। और cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स। तो ये फॉर्मूले हमें यहाँ ध्यान रखने, ये मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। यदि इंटीग्रेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर फिजिक्स में आपको पढ़ाया भी होगा 11th के अंदर, जिस भी टीचर ने, मैंने पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया था, और किसी दूसरे टीचर ने दूसरे ने, तो और लिमिट रखते हैं हम यहाँ से, क्या, x1 से x2, भी x है तो x1 से x2, फाई है तो फाई 1 से फाई 2, ठीक है। तो फाई 1 से फाई 2, फाई 1 से फाई 2। बट एक चीज अभी भी बताई थी, नीचे है माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो cos फाई का इंटीग्रेशन ये रहा, क्या है, साइन एक्स, तो यहाँ पे cos फाई है तो साइन फाई, यहां से पोज कर लेना, इसको नोट्स में बना लेना, उसके बाद आगे मैं इसको हटा देता हूं। तो b बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई ए, cos फाई का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सर साइन एक्स लिख दिया, साइन फाई है तो फाई लिख दिया, कहां से कहां तक, माइनस फाई 1 से फाई। अब लिमिट रखने का तरीका और समझ लो कि लिमिट कैसे रखते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे आ जाए, सबको छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, dx का इंटीग्रेशन 1 से 2, dx का क्या होता है, x होता है, 1 से 2, तो अपर लिमिट माइनस, ऐसे रखते हैं,
एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ भी ऐसे कैसे लिख दे, ये लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, जो इस तरह की चीजें समझा रहा हूँ। तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, लिख दो फाई टू एक बार, साइन फाई टू, माइनस लगाना है, साइन माइनस फाई वन। अब साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बोलो, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। माइनस एंगल आ गया तो कौन से में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्या, फोर्थ। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव, और चौथे में क्या चला गया, यहाँ पे साइन है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। समझ गए। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, साइन फाई टू माइनस माइनस प्लस साइन फाई वन। या इसको ऐसे लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, साइन फाई वन पहले लिख लो प्लस साइन फाई टू। माइनस होते हुए भी प्लस आ गया साइन कन्वेंशन के अंदर, जब हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन हुई, कौन सी लेंथ के लिए, फाइनाइट लेंथ के लिए। अब इनफाइनाइट लेंथ होगी तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है, समझना। फॉर फाइनाइट लेंथ, ठीक है। यहाँ तक हमने किया साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। अब देखो इसमें सारी चीजें पता है आपको, ए पता है, आई पता है, साइन फाई वन और साइन फाई टू पता है, तो आर नहीं पता था हटा दिया, एल नहीं पता था हटा दिया। इसी के अंदर मान लो फाई वन और फाई टू बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, फाई वन फाई टू बराबर कब होंगे बताओ, जब पॉइंट पी आपका कहाँ होगा, बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर। इसी का एक स्पेशल केस ले रहा हूं, पॉइंट पी लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वायर एक्स वाई ऑफ लेंथ एल। तो यहां से क्या पता चला, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए, फाई वन फाई टू। इफ फाई वन बराबर फाई टू, मान लेता हूं कितना है फाई, ये डिस्टेंस कितनी है, ये पुट कर लो इसके अंदर। बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, बट फाई वन फाई टू बराबर है तो साइन फाई प्लस साइन फाई। क्या आ गया आंसर, 2 साइन फाई नहीं हो गया क्या, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4π, क्या आ गया 4πa, ठीक है। अब साइन फाई की वैल्यू निकाल, दोनों बराबर हैं। ये लेंथ कितनी हो गई बोलो, l/2 हो गई सर, और ये भी कितनी हो गई, ये भी l/2 ही हो गई सर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हाइपोटेन्यूस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर, तो l²/4, l²/4, तो 4 एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, 4a² प्लस l² डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 है तो 2, ऊपर वाले का अंडर रूट ले लो बस। आ गई वैल्यू, नहीं आ गई क्या, तो साइन फाई क्या आ गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, l/2 है जी, हाइपोटेन्यूस क्या है, अंडर रूट ऑफ 4a² प्लस l² डिवाइडेड बाई 2। बोलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा सर, क्यों नहीं हो जाएगा, l डिवाइडेड बाई 4a² प्लस, यहाँ पे पुट कर दो आंसर आ गया। b बराबर 2 बार ले लो, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa l डिवाइडेड बाई 4a² प्लस l²। एक स्पेशल 2 से 2 काटना, तो म्यू नॉट अपॉन 4π सीधा रख दूंगा, क्या बोलो, क्या म्यू नॉट अपॉन 4π क्या बताया था, 10⁻⁻⁷ टेस्ला एम्पियर इनवर्स
काटने की बजाय फिर दोबारा फिर पुट करेंगे, इससे अच्छा है काटो ही मत। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हो गया, पी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर यदि है तो हमारा आंसर ये होगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये उठाई और करने बोलेंगे। ठीक है, फाइनाइट लेंथ के लिए। अब इनफाइनाइट लेंथ के लिए लेके देखो, दूसरा है B part. If the current carrying straight wire is of infinite length, बहुत आसान सी बात है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या होगा देखना, ये एंगल बढ़, या मान लो ये यहाँ पे पॉइंट है भाई, एंगल इतना है, पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा तो एंगल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इनफाइनाइट पे। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस कहाँ पे बाइसेक्ट करती है बताओ, कहाँ पे कटेंगी? दो पैरेलल लाइंस कहाँ पे कटेंगी? सर कटेंगी ही नहीं तो कहाँ कटेंगी? हमें नहीं पता कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये इनफाइनाइट लेंथ है, ये इनफाइनाइट लेंथ है, पॉइंट पी हमारा यहाँ है ए डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट लेंथ कहाँ पे मिलेंगी? सर मिलेंगी नहीं, तो 90 डिग्री हो जाएगा। φ1 φ2 दोनों क्या हो जाएंगे 90, तो बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 1 साइन 90 1 हो गया हमारा काम, 1 + 1 2 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई हो गया। बट ध्यान रहे पी पॉइंट कहाँ है? इसके सेंटर से, इस लाइन के कहाँ है? मिडल पॉइंट से, सेंटर से। ठीक है, ये इसका क्या हुआ? इनफाइनाइट लेंथ के लिए हुआ, इसके लिए इनफाइनाइट लेंथ के लिए। इसी में केस और कर देता हूं, इसी में स्पेशल केस, ये फर्स्ट है, एक केस और कर दूं, मान लो स्पेशल केस सेकंड, ये स्पेशल केस फर्स्ट है, स्पेशल केस सेकंड कि पी पॉइंट हमारा इस एक्स के नजदीक है, एक्स से है, ये वाई ऊपर चला गया, कहां तक? इनफाइनाइट तक। वाई कहां चला गया? इनफाइनाइट। बोलो क्या होगा? φ1 कितना हो गया सर? बोलो जी, φ1 तो हो गया 0 और φ2 कितना हो गया 90। अब साइन 0 क्या होता है? 0, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई साइन 0 कितना 0 प्लस साइन 90 कितना 1। वो चाहे एक्स से हो वाई से हो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट। तो पहली एप्लीकेशन हमारी बायोट-सावर्ट लॉ की ये हुई। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि फाइंड, ये स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। और पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने क्या रूल्स डिस्कस कर दिए थे जी, तो किसके? इसकी डायरेक्शन के। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। पीछे वाला वीडियो देख लेना यदि भूल गए तो। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे क्या निकालनी है? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर कैरिंग करंट आई। पहला क्वेश्चन ये है, ओ पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। इसके सेंटर पे निकालनी है।
ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, कौन सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान से सुन लो, कौन सी इक्विलेटरल ट्राइंगल, हर एक एंगल 60 60 60, यहाँ पे हर एक एंगल 90 90 90 90। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हुए करना है डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा, इतना आप पढ़ना। ओके, थैंक यू।